अस्सलाम वालेकुम। वापडा की जॉब्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। वापडा की जॉब्स बिल्कुल आ चुकी हैं और इसमें अगर आपकी तालीम, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी तालीम सिर्फ मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, आपने FA FSC की है या ECOM या इंटरमीडिएट है, या आपकी तालीम बैचलर्स है, आपने BA BSc वगैरह की है, बैचलर्स है, या आपकी तालीम DAE इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, आप या इसके अलावा आपने मास्टर्स किया हुआ है, आप बिल्कुल इस पर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हैं, फ़ीमेल हैं, आपका ताल्लुक़ पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, या आप जो है बलूचिस्तान से हैं। अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये वापडा की सीटें हैं और इसमें वो लोग भी अप्लाई करें जिनके वालिद वालदा या कोई भी सरकारी महकमे में थे और उनकी वफ़ात हो गई थी और अब उनके बच्चे अप्लाई कर रहे हैं या वाइफ अप्लाई कर रही है, वो भी करें। या जिनके वालिद वालदा या कोई भी वापडा में काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और आप उनके बच्चे हैं, वो भी अप्लाई करें। और इसमें डिसीज़्ड का कोटा भी मौजूद है। ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि सब लोग जो इन कैटेगरी से हैं वो बिल्कुल अटेंटिव हो जाएं। ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं। गवर्नमेंट जॉब्स, दुबई की जॉब्स, मैं सारी जॉब्स बताती हूँ जो मैक्सिमम हमारे बहन भाइयों के लिए फ़ायदा मंद होती हैं। तो आज की मेरी जॉब्स वापडा हैं, इसलिए अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और नौकरी को तलाश कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, सही चैनल पर हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, लेकिन आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है सदका जारिया के तौर पर। दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें, अल्लाह आपकी मंजिलें आसान कर देता है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक एक चीज़ बताऊंगी, स्टेप्स बताऊंगी। ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। टेस्ट, इंटरव्यू, एवरीथिंग सब कुछ बताऊंगी। अच्छा जी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको इनके बारे में पहले वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो है इसमें टरबाइन ऑपरेटर की हैं, जिन्होंने DAE इलेक्ट्रिकल किया है, मैकेनिकल किया हुआ है, वो बिल्कुल इस पर अप्लाई करेंगे। और इनके जो कोटे हैं, जो जो सूबा जिस पर अप्लाई कर सकता है वो बिल्कुल आगे मैंशनड है, आप वो देखते जाइएगा। उम्र की हद इसमें 30 साल तक है और इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन है, यानी आप 35 साल तक बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कोटे आपने देखते जाना है ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उसके बाद स्टेनोग्राफर है, 14वां स्केल है और इसमें जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और उनको कंप्यूटर में ऑब्वियसली उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है और उनकी जो है वो इसमें शॉर्ट हैंड के हवाले से होता है, वो बेहतर समझते हैं जो हमारे शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, तो वो इस पर अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं, हमारे जूनियर स्टोर कीपर हैं, जिन हमारे बहन भाइयों ने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक किया है, वो बिल्कुल जूनियर स्टोर कीपर पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हैं जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक्स के हैं, इसमें जिनके पास वोकेशनल सर्टिफिकेट है मैकेनिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो इस पर जूनियर टेक्नीशियन पे करेंगे। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन वो मैकेनिकल था, अब इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से इसमें भी 2 ईयर वोकेशनल सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, वो इस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद इन्होंने उम्र सबकी डिफरेंट लिखी हुई है, लेकिन नहीं, सबकी डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, 35 साल तक आप किसी पर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये मिलर हैं, इनका मुझे आइडिया नहीं है ये क्या होता है, ये क्या काम करते हैं। अगर हमारे किसी बहन भाई को इसका पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसको एक इसका आपने मुझे बताना है और एक ये ट्यूमर या टमर, इसको जो भी बोलते हैं, आपने इन दोनों का मुझे बताना है। दोनों का मुझे आइडिया नहीं है कि ये दोनों क्या काम करते हैं, मुझे आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये दोनों क्या हैं। उसके बाद जो है इसमें सीनियर क्लर्क की है सीट, 13वां स्केल है और ये पंजाब की है और इसमें पंजाब का कोटा मौजूद है। BA BSc जिन्होंने की हुई है, अगर आपकी सेकंड डिवीजन भी है आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्रेन ऑपरेटर है, ठीक है, अगर आप क्रेन ऑपरेटर मतलब उसका आप तजर्बा रखते हैं और आपकी तालीम मैट्रिक है, अब बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे लो प्रेशर वेल्डर की हैं, पोस्ट मैट्रिकुलेशन, यानी अगर आपने मैट्रिक किया हुआ, मैट्रिक, ठीक है, या मैट्रिक से पहले अपने 8 जमातें या 9 जमातें की हैं, आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हैं जूनियर क्लर्क हैं,
अगर आपने इसकी 6 सीटें हैं जूनियर क्लर्क की, और ये मैं रिकमेंड करती हूँ जिन हमारे बहन भाइयों ने सिर्फ़ और सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ है। इंटरमीडिएट में आपने FA किया है, FSC, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ICOM, DCOM, वटएवर, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और उम्र आपकी कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल है, आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने 40 वर्ड्स टाइपिंग स्पीड वगैरह कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने जो है ना ये क्या उसे कहते हैं, मैं हमेशा कहती थी टाइपिंग मास्टर पे जो है ना इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है और वो इतनी हो जाती है प्रैक्टिस से, ठीक है। उसके बाद इसमें इन्होंने कहा है ऑटो इलेक्ट्रीशियन इनको चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुक, जिन हमारे बहन और भाइयों ने इस पर 8 जमातें इन्होंने की हुई हैं, वो बिल्कुल कुक पे अप्लाई करें। खाने पकाने की शौकीन हैं वो लोग, इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद पेंटर हैं भाई, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, किसी तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, आपको पेंटिंग का शौक़ है और एक अच्छी पेंटिंग स्किल्स आप रखते हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट हैं, इस पर भी मैं रिकमेंड करूँगी। 6 सीटें हैं, आपने सीटों को नहीं देखना। बिलीव मी, जब अल्लाह नवाजने पे आता है ना तो एक सीट के ऊपर भी आपका नाम निकल आता है जब रब कुन फयाकुन फरमा देता है। इसके ज़्यादा पैसे नहीं हैं अप्लाई करने के, इस वजह से आप लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपने ये चांस नहीं मिस करना। असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट है, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे इलेक्ट्रीशियन है, इस पर आपने मैट्रिक है और सेकंड डिवीजन अगर मैट्रिक है आपने, और इलेक्ट्रीशियन का ऑब्वियसली इलेक्ट्रीशियन तो तजर्बे वाला होता है ना, अगर आपके पास तजर्बा है इलेक्ट्रीशियन का तो आप इस पर कर सकते हैं। मैसन है, अच्छा मैसन का भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका भी मुझे नहीं पता ये क्या काम करता है। इस पर अलबत्ता इन्होंने कहा हुआ है कि आपकी अगर मैट्रिक है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे सर्वायर है, इसके ऊपर भी मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं। इस पर 3 सीटें हैं, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है आप इस पर ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद है ट्रेसर, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है वो ट्रेसर पर भी कर सकते हैं। और हमारे भाई कह रहे थे जी पंजाब में या सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइवर की सीटें आए तो ज़रूर बताइएगा। जी ये ड्राइवर की सीटें आ गई हैं, तालीम इन्होंने कोई नहीं मांगी हुई। इन्होंने कहा जी आपके पास जो है ना लाइसेंस होना चाहिए, और जो हमारे भाई हजरात जिनके पास लाइसेंस मौजूद है ड्राइविंग का वो इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको अप्लाई करने का तरीका समझना आए तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका अप्लाई का तरीका आसान होगा। इंशाल्लाह आपको सारा तरीका समझाऊंगी। चलें जी अपने तरीके की तरफ, आपको तरीका समझाती हूँ, पहले तरीका समझ लें, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। जी आपके पास ये वाला अप्लाई करने के लिए ये इंटरफेस है, ठीक है। सबसे पहले ये देखें जी वापडा, ये वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। 1-8-10 की है ये वाली, नहीं हमने इस पर नहीं अप्लाई करना। हमारी जो है आज की, अभी हम देख लेते हैं अनाउंसमेंट्स, 26/11 है ना, यहाँ पर अनाउंसमेंट्स में हम चेक कर लेते हैं। हम इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ अभी 25 की पड़ी होगी, ठीक है। वो लेटेस्ट है, ये वाली 25/11 की, ठीक है ना। ये देखिए 25/11, इसको हम ओपन करेंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इस पर अप्लाई करना है। ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नंबर दिया गया होगा, आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें आपने जिस पे भी अप्लाई करना है, जूनियर टेक्नीशियन है, ये जो भी है, ड्राइवर है, या जो भी पोस्ट है जिनका ऑनलाइन अप्लाई होना है, ये सारी पोस्टें यहाँ पर दी हुई हैं। टेलीफोन ऑपरेटर भी ठीक हो गया। ये हमारी एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर, अदर, ये सारी हैं। पहले हम एडवर्टाइजमेंट्स को भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ, ठीक है। टरबाइन ऑपरेटर, अच्छा जी, इसमें ना आपने कोशिश करनी है कि, बल्कि मैं कोशिश करूँगी मैं यही वाला लिंक लगा दूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा है वापडा की, तो फिर वो मिक्स हो रही हैं। कुछ क्लोज हैं, कुछ क्लोज नहीं है। तो वापडा ये जो हाइडल चश्मा की है ना, हम आज की हमारी वीडियो बेसिकली इसके बारे में है, ठीक है। अब ये देखिए टरबाइन ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर है, ये हमारी एडवर्टाइजमेंट, और उसी के मुताबिक हम इसके ऊपर, इसमें कुक है, पेंटर है, ड्राइवर है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं जूनियर क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट के लिए करने लगी हूँ, तो मैं इसके ऊपर व्यू पे क्लिक करूँगी। अप्लाई का तरीका समझा रही हूँ, फिर भी समझ ना आए और आप हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहें तो नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म,
हम इधर से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर, अच्छा जी इसका जो है ना बेसिकली ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है जी, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसकी 200 रुपया ये फ़ीस है, यानी अगर आप हबीब बैंक में जमा करवाएंगे तो 200 रुपया है, अगर आप अलाइड में कराएंगे तो 250 है। ठीक है, अभी आपको इसको फिल करने का मैं तरीका भी समझा देती हूँ। इसमें आपने टेस्ट सिटी है अपना खुद अपनी मर्ज़ी का आप चूज़ कर लेंगे। आप सखर कर लें, आप मीरपुर कर लें, आप लाहौर कर लें, इस्लामाबाद, वट एवर जो भी आपको करीब तरीन पड़ेगा आप वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना इधर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, डोमिसाइल बताएंगे, प्रोविंस बताएंगे, यहाँ आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम, CNAC, और यहाँ पर ये भी आपने लाजमी फ़िल करना है, कोई भी डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे आप रिलीजियस की बात करेंगे, मुस्लिम, डिसेबल हैं, येस नो, जेंडर मेल फीमेल, आर्म फोर्स नो, डिसीज्ड सर्वेंट हैं, यानी आपके वालिद या वालदा की जो कि गवर्नमेंट सर्विस में थे, कोई रह गया है तो आप उसका बता देंगे, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो बता देंगे अपने वालिद वालदा का। यहाँ बुद्धिस्ट है, नो कर देंगे। चाइल्ड कोटा, एम्प्लॉई चाइल्ड कोटा भी इसमें मौजूद है, यानी अगर आपके वालिद कोई भी जो कि वापडा के मुलाजिम हैं तो आप लिख सकते हैं कि जी हाँ, यस कर देंगे कि जी मेरे वालिद वापडा में काम करते रहे हैं, तो आपको इसमें प्रेफरेंस भी मिलेगी, यानी इसका कोटा भी मौजूद है। डिसीज्ड सिविल सर्वेंट, वाइफ, सन और डॉटर, मतलब अगर आपके वालिद किसी भी महकमे में उनकी वफ़ात हो गई थी ड्यूरिंग सर्विस तो आप बता सकते हैं कि जी मेरे वालिद वालदा या कोई भी है, मैं उसकी वाइफ हूँ, उसका बेटा हूँ या उसकी बेटी हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी मज़े काम की होती हैं, मतलब आपने इनको ज़रूर फ़ील करना है, इस पर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको प्रेफरेंस मिलती है। यहाँ आप अपना जो है ना मैट्रिक का बता देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना प्राइमरी या 8th का बताना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप सिंपल इनकी जो है ना आप फिर इस पर कट लगा दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा प्राइमरी, ठीक है, और मैट्रिक कर दीजिएगा। यहाँ सब्जेक्ट्स लिख दें और ये लिख दें, क्योंकि इसमें प्राइमरी की ऑप्शन नहीं है, तो अगर क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट में प्राइमरी भी है तो आप प्राइमरी लिख सकते हैं, वरना मैट्रिक का ही लिख दें। उसके बाद अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो सिर्फ आप मैट्रिक का ही लिख दें, फिर आपको प्राइमरी और 8th क्लास का लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिख देंगे और उसके बाद इस सर्टिफिकेट को आई जैसे सनम दिलशाद, डॉटर ऑफ मोहम्मद दिलशाद, ठीक है, आप ये लिख के यहाँ पर अपने साइन और डेट लिख देंगे। थंब इम्प्रेशन आप लिख देंगे, लगा देंगे। ठीक है, जहाँ से आपने प्रिंट लेना है ना इस फॉर्म का, वहाँ पर उनके पास वो होता है थंब वाला, उन्हीं से लेके आपने थंब लगा के फिर घर आना है। इसके साथ आप अपनी फ़ोटोग्राफ अटैच करेंगे, ओरिजिनल बैंक स्लिप और CNAC, बस, और कोई चीज़ आपने अटैच नहीं करनी। उसके बाद इस चीज़ को आपने कटिंग करके ना, इस चीज़ को कटिंग करके आपने इन्वेलप पे लगा देना है। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है ना कट एड्रेस, ये कैंची बनी है, आपने कटिंग करके इस एड्रेस को लगा देना है और ये यहाँ पर आपने भिजवा देना है। इसके साथ ये आपका चालान है, ये आपने जमा करवाना है, 200 रुपये इसकी फ़ीस है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अपने वीडियो को ज़रूर शेयर करना है सदका जारिया के तौर पर, और मेहनत किया करें, मेहनत से ही बेशक जो है मंजिलें आसान होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।